हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा एंड वेलकम टू अवर चैनल ले एमिकस। कैसे हो आप सब लोग? बहुत अच्छा लग रहा है यार, इतने टाइम बाद आ रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। लिटरली बहुत खुशी हो रही है और बहुत अफसोस भी है कि यार काफ़ी टाइम से कुछ ला नहीं पाए, मतलब वीडियो नहीं बना पाए। और इतने टाइम बाद याद आ रहा है कि चलो वीडियो बनानी है। उसके लिए चलिए माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन इतने टाइम बाद ये बोल रहा हूँ ना कि मेरा नाम है ऋषिकेश मिश्रा, वेलकम टू आवर चैनल ले एमिकस। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। चलिए फाइनली वी आर बैक। और आपको टाइटल तो टॉपिक तो दिख ही गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। मतलब इजी तभी होता है जब इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया जाए। तो पूरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताऊं कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। और मेरा जो ह्यूमर है, जोक वोक जो निकल जाते हैं बीच में, वो अगर आ गए तो और ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी वीडियो, है ना। सब इम्प्रॉम्प्टू है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे, अब इतने टाइम बाद आए हैं तो बिल्कुल टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। और लगातार कोशिश करनी है कि वीडियो लानी ही है और कॉन्ट्रैक्ट लॉ ख़त्म करना ही है। तो शुरू करते हैं बिना किसी बक के। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ शुरू कर रहे हैं हम। और टाइम बाद यूज़ कर रहा हूँ तो सारे सिस्टम थोड़े यही तो दिक्कत आती है कि समझ नहीं आता है जब आप इतने टाइम बाद आते हो। वो भी कह रहा है कि वो भी आलसी हो गया मेरी तरह चलने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन अब भाग रहा है। ठीक है ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। टॉपिक वन है हमारा, बेसिक है कॉन्ट्रैक्ट का, जो भी बेसिक है शुरू शुरू का, प्रिलिमिनरी जिसको कहते हैं कि क्या है ये। तो टाइटल ऑफ कोर्स आप देख पा रहे हो। टाइटल है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इनैक्टमेंट डेट और इन्फोर्सेबल डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो भी मतलब जुडिशियल एस्पिरेंट्स हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। तो इनैक्टमेंट डेट है 25 अप्रैल 1872, इन्फोर्सेबल डेट है 1 सितंबर 1872। नेचर ऑफ एप्लीकेबिलिटी है प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो फॉर्म हुए ना यार 1 सितंबर 1872 से पहले, उस पे ये नहीं लगेगा। प्रोस्पेक्टिव मतलब आगे। तो 1 सितंबर 1872 के बाद, 1 सितंबर ऑफ 1872 के बाद जितने कॉन्ट्रैक्ट बने हैं उन पे ये टॉपिक, उन पे ये लॉ लगेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उन पर लगेगा। तो इट मींस कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बिफोर 1 सितंबर 1872 विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस एक्ट। एक्सटेंड ऑब्वियसली वोल ऑफ इंडिया है अब, जम्मू कश्मीर अब नहीं है। ठीक है। तो ये हो गया है। तो ये बेसिक था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। तो ऐसे अटक अटक के चलेगा तो कैसे काम चलेगा। अब है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मीनिंग। तो मीनिंग क्या है? तो अगर हम ऑक्सफोर्ड के हिसाब से देखें, ऑक्सफोर्ड के हिसाब से देखें तो उनका सिंपल सा मीनिंग है कॉन्ट्रैक्ट का कि कॉन्ट्रैक्ट मींस एन ऑफिशियल रिटन एग्रीमेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या है यार? एक ऑफिशियल रिटन एग्रीमेंट है। लेकिन यार अगर आप देखें, जनरल देखें, तो यार ये डेफिनेशन बहुत वीक नहीं लग रही है आपको? कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि एन ऑफिशियल रिटन एग्रीमेंट। मतलब यार अगर मैं बाजार में सब्जी खरीदने जाऊंगा तो क्या पहले मैं एक एग्रीमेंट करूंगा उसके साथ कि यार मुझे 2 किलो भिंडी चाहिए, तो पहले अपन एग्रीमेंट कर लेते हैं, फिर मैं भिंडी ले पाऊंगा। या फिर वो सेलर कह रहा है कि पहले सर आप एग्रीमेंट करिए, फिर ही मैं आपको भिंडी दूंगा। रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए।
कि आपने 2 किलो भिंडी ली है, मैंने आपको 2 किलो भिंडी दी है और आपने मुझे इतना पैसा दिया है, स्टैम्प ड्यूटी लगेगी सर, स्टैम्प ड्यूटी लगवाई है। सोचे देखिए ना, कितना अजीब लग रहा है बोलने में ही। तो एंड सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये नहीं है कि एन ऑफिशियल रिटर्न एग्रीमेंट, तो ये डेफिनेशन जो है ना खारिज कर दी, ये इसलिए इतना बड़ा क्रॉस मैंने मारा है। तो ये डेफिनेशन खारिज करी आईसीए ने, कि आईसीए ने कहा यार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा कि यार ये डेफिनेशन तो बहुत ही घटिया डेफिनेशन है। आलू खरीदने के लिए अब मैं रिटर्न एग्रीमेंट करूंगा तो हो गया मेरा काम। तो उन्होंने कहा कि जो एग्रीमेंट है ना, वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। दोनों टाइप के एग्रीमेंट हो सकता है, आप ओरली भी करिए, आप रिटर्न भी करिए। बस शर्त यह है कि वो जो एग्रीमेंट है ना, वो इन्फोर्सिबल होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। मतलब वो एग्रीमेंट जो है ना यार, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अगर वो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो वैलिड है। अगर वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वो वॉइड है। क्लियर हुई डेफिनेशन? क्लियर हुआ सब? जो भी मैंने आपको बताया कि पहले तो ऑक्सफोर्ड ने बोला कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एन ऑफिशियल रिटर्न एग्रीमेंट। लेकिन यार अगर इसको रियल लाइफ में आप देखेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है, ये रियल लाइफ में प्रैक्टिकल नहीं है डेफिनेशन। आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं, कुछ सामान खरीदने आ रहे हैं, आप रिटर्न ऑफिशियल एग्रीमेंट क्या करोगे, है ना? तो उसके लिए आईसीए ने कहा कि आप एग्रीमेंट बनाओ, ओरल ही बनाओ या रिटर्न बनाओ। बस वो जो एग्रीमेंट होना चाहिए ना, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है? अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है तो वॉइड है, अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो वैलिड है। अब सर इन्फोर्सिबल बाय लॉ वॉइड कैसे हो सकता है? या तो कोई डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, या आपने माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट किया है तो वॉइड है, वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। डोमेस्टिक एग्रीमेंट आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। ठीक है? कोई भी इलीगल एग्रीमेंट है, वो भी इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। ठीक है? डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स क्या होते हैं कि यार मैंने कहा ऋषिकेश यार मेरी बर्थडे पे आ जा यार, बहुत बढ़िया पार्टी दे रहा हूँ होटल ताज में, जल्दी आ जा। ऋषिकेश मिश्रा गए, बढ़िया सूट वूट खरीदा, डैशिंग जूते खरीदे, बाल वाल कटवाए 400-500 रुपए का, बियर्ड वियर्ड बनवाई, है ना, अच्छी खासी, और पहुंच गए। जब रास्ते में थे ऋषिकेश मिश्रा, तो उसका फोन आता है कि यार पार्टी कैंसिल हो गई है, कोई बर्थडे बर्थडे नहीं है, और उसके माँ बाप ने तो मना कर दिया है। ऋषिकेश मिश्रा का दिमाग खराब हो गया यार कि ये क्या है भाई, मैंने बाल कटवाए, मैंने नया सूट खरीदा, नए जूते खरीदे, अच्छा खासा 20-25 हज़ार रुपये का खर्चा हो गया, ये तो गलत हो गया, है ना? कोर्ट पहुंच गए अगले दिन। तो ये कोर्ट क्या सुनेगा? डोमेस्टिक अरेंजमेंट है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है भाई, बर्थडे में बुलाना, शादी में बुलाना, है ना? तो ये सब कुछ इतने खास एग्रीमेंट नहीं होते, तो ये एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो ये वॉइड है। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वही एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरली करिए रिटर्न करिए, बस शर्त ये वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो वैलिड है, नहीं है तो वॉइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी बकबक के। चलो, चलिए अब क्वेश्चन आता है, हाउ एग्रीमेंट मेड। ठीक है? एग्रीमेंट बनता कैसे? तो बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ, समझना। ठीक है? एग्जाम्पल वन है, इम्तियाज अली हैं। इम्तियाज अली सर हैं, सब जानते हैं, जाने माने डायरेक्टर हैं, रॉक स्टार के डायरेक्टर हैं, साड्डा हक, हत्थे। इम्तियाज अली सर शाहरुख खान को ऑफर देते हैं, शाहरुख सर को ऑफर करते हैं कि यार शाहरुख, एक काम करो यार, तुम मेरी पिक्चर में काम करो। ठीक है? ऑफर करते हैं क्या? एक मूवी के लिए ऑफर करते हैं कि तुम्हें मेरी पिक्चर में काम करना है। ठीक है? तो मेरी पिक्चर में काम करो। ठीक है? तो ये क्या कह रहा है, इम्तियाज अली ने ऑफर दिया। अभी सिर्फ एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अभी हम समझेंगे अच्छे से कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। एग्जाम्पल टू है, हमारे वत्सल भाई ऑफरर, और ऋषि जो कि मैं हूँ ऑफरी हैं। हुआ क्या कि एक बार क्या हुआ कि वत्सल भाई ने मुझे बहुत मारा, पकड़ पकड़ के मारा, खूब पीटा अच्छे से कि यार ऋषिकेश, मैं तेरे से गुस्सा हूँ और तूने ऐसा किया वैसा किया, ले। और अच्छे खासा मुझे ढूंढ डाला उन्होंने, वत्सल भाई ने। ऐसे वत्सल भाई थे वॉयलेंट नहीं है।
लेकिन वत्सल भाई ने अपन को खूब अच्छे से तोड़ा, अपन को अच्छे से पीट डाला। जब वत्सल भाई ने पीटा तो अपन को भी गुस्सा आ गया। हमने कहा नहीं यार, ऐसे कैसे पीट दिया वत्सल ने। अब देख, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। मैंने कहा अब मैं आई विल सू यू इन कोर्ट। मैंने क्या बोला, आई विल सू यू इन कोर्ट, कि मैं देखता हूँ तू क्या है, मैं कोर्ट जा रहा हूँ और मैं कोर्ट में जाके तेरे अगेंस्ट एक्शन लूंगा, ये वो ऐसे अपन ने पक दिया। वत्सल भाई ने कहा अरे 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 नहीं 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 नहीं, ऋषि भाई अरे यार क्या कर रहे हो यार, तुम तो यार गुस्सा हो गए यार हैं सर पे, मतलब अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, ठंड रखो ठंड रखो। वत्सल भाई ने ऑफर करा कि ऋषिकेश तू कोर्ट मत जा। वत्सल भाई ने क्या ऑफर किया कि ऋषिकेश तू कोर्ट मत जा। फर्स्ट एग्जाम्पल में इम्तियाज अली ने कहा कि शाहरुख खान सर आप प्लीज मेरी मूवी में काम कर लो। और सेकेंड एग्जाम्पल में वत्सल भाई ने बोला कि ऋषिकेश यार तू कोर्ट वोट मत जा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है कि ऋषिकेश तू कोर्ट मत जा, क्योंकि ऋषिकेश मिश्रा जा रहे थे कोर्ट। अब इस एग्जाम्पल का कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये आपको डेफिनेशन समझनी होगी किसकी, ऑफर की। ऑफर की डेफिनेशन यार, अगर आपने डेफिनेशन समझ ली ना अच्छे से, कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया। ठीक है, ऑफर की डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसको अच्छे से समझते हैं कि एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, ताकि आप डेफिनेशन को अच्छे से कोरिलेट कर पाओ। ठीक है, चलो जल्दी से समझते हैं। व्हेन, ऑफर की डेफिनेशन क्या है, व्हेन वन पर्सन, ये वन पर्सन कौन है, पहले एग्जाम्पल में इम्तियाज अली, दूसरे एग्जाम्पल में हमारे वत्सल भाई। ऑफरर, तो वन पर्सन कौन है भाई, ऑफरर। सिग्निफाइज का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफाइज, सिग्निफाइज का मतलब होता है कम्युनिकेट करना, मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज मतलब वत्सल भाई ने कुछ कम्युनिकेट किया, इम्तियाज भाई ने भी कुछ कम्युनिकेट किया टू अनदर। ये अनदर कौन है, फर्स्ट एग्जांपल में शाहरुख खान है, दूसरे एग्जांपल में ऋषिकेश मिश्रा है, यानी कि मैं। हिज विलिंगनेस टू डू, ठीक है समझना, हिज विलिंगनेस टू डू। जब इम्तियाज अली ने कम्युनिकेट किया शाहरुख खान को अपनी विलिंगनेस कि तुम मेरी फिल्म में एक्टिंग करो, हिज विलिंगनेस टू डू, ठीक है। और टू एब्सटेन, जब वत्सल भाई ने कम्युनिकेट किया मुझसे कि तुम कोर्ट में मत जाओ, एब्सटेन किया मुझे कि तुम कोर्ट में मत जाओ, फ्रॉम एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है, एसेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस, कि भाई उसकी एक्सेप्टेंस मिल जाए मुझे, है ना। तो हम उसको क्या बोलते हैं, अप्रूवल। एसेंट मीन्स होता है कि एक तरीके से उसकी एक्सेप्टेंस, उसकी अप्रूवल ऑफ दैट अदर पर्सन। दैट अदर पर्सन कौन है, शाहरुख खान। रिगार्डिंग टू सच एक्ट, एक्ट क्या है, उसकी एक्टिंग। और मेरे केस में एक्ट क्या है कि मैं कोर्ट ना जाऊं, ठीक है। एक्ट और एब्सटीनेंस, जो कोर्ट ना जाऊं, ही सेड टू मेक एन ऑफर। समझ में आई बात, कि when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from anything with a view to obtain the assent of that other person regarding to such act or abstinence, he is said to make an offer। जब इम्तियाज अली ने शाहरुख खान को कम्युनिकेट किया, अपनी अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई करी कि तू मेरी फिल्म में काम कर, विद अ व्यू कि शाहरुख खान हाँ बोलेगा, विद अ व्यू टू ऑब्टेन हिज एसेंट, है ना, शाहरुख खान की एसेंट लेने के लिए कि तुम मेरी फिल्म में काम करो, तो हम ये मानेंगे कि इम्तियाज अली ने ऑफर करा। जब वत्सल भाई ने मुझसे बोला ऋषिकेश तू कोर्ट मत जा, ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि वत्सल भाई ने मुझे ऑफर दिया। वत्सल भाई ने सिग्निफाइज करी अपनी विलिंगनेस कि मैं कोर्ट ना जाऊं, विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट अप्रूवल ऑफ द अदर पर्सन, कि मैं कोर्ट ना जाऊं, तो हमने मानेंगे कि वत्सल भाई ने हमें ऑफर किया। ठीक है, क्लियर है, फर्स्ट एग्जांपल सेकंड एग्जांपल। ठीक है, तो ऑफर बहुत इजी है। जब एक पर्सन सिग्निफाई करता है अनदर ऑफरी को अपनी विलिंगनेस टू डू कि तू मेरी फिल्म में काम कर, और टू एब्सटेन टू कोर्ट मत जा,
फ्रॉम एनीथिंग विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऑफर, ताकि तू अपना अप्रूवल दे, है ना, रिगार्डिंग सच एक्ट, कि तू एक्टिंग करेगा या तू कोर्ट नहीं जाएगा, तो मैंने ऑफर दे दिया तुझे, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस क्या होता है? अब देखो, आप खुद ही समझो, देखो ये इसमें डेफिनेशन रटवा नहीं रहा। आप एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में होगा ना, वो दो, इम्तियाज अली, शाहरुख खान, वत्सल भाई, ऋषिकेश मिश्रा। अब वत्सल भाई ने मुझे ऑफर दिया है, तो एक्सेप्टेंस की क्या डेफिनेशन होगी? व्हेन द पर्सन टू whom the offer is made, to whom the offer is made signifies his assent। अब मैं भी अपना अप्रूवल दे रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ अपना अप्रूवल। सिग्निफाई मतलब कम्युनिकेट, कम सिग्निफाइज एसेंट देयर टू। देयर टू का मतलब क्या होता है? देयर टू, ये जो लिखा है, ये जो देयर टू लिखा है, ये क्या? ऑफर, जो वत्सल भाई ने मुझे ऑफर दिया था। तो ऑफर इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। तो मैं अगर अपनी सिग्निफाइज कर रहा हूँ एसेंट, मैं अपना अप्रूवल कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि हाँ वत्सल भाई ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट, तुमने जो बोला, तुम्हारी जो विलिंगनेस थी कि मैं कोर्ट ना जाऊं, मैं उसको अप्रूवल दे रहा हूँ कि मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि ऑफर एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, तो जब वत्सल भाई ने अपनी विलिंगनेस दी कि मैं कोर्ट ना जाऊं, तो वो हमने बोला था ऑफर है, ठीक है। जब मैंने जब जिस व्हेन द पर्सन टू whom द ऑफर इज मेड, माने कि मैं जिसको ऑफर दिया गया, मैंने कम्युनिकेट करी अपनी एसेंट, मैंने अपनी कम्युनिकेट की रही अपनी अप्रूवल कि मैं नहीं जाऊंगा, तेरा ऑफर को मैं कम्युनिकेट कर अपनी अप्रूवल दे रहा हूँ तेरे ऑफर को, तो माना जाएगा कि ऑफर एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, तो सिंपल भाषा है। आपको बस वो एग्जाम्पल दो दिमाग में होने चाहिए, और आप बढ़िया कर दोगे, ठीक है। तो वो दो एग्जाम्पल होने चाहिए दिमाग में। ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द ऑफरी, ऑब्वियसली सी बात है भाई, ऑफर कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसको आपने ऑफर दिया है, ऑफरी को, तो वही तो एक्सेप्ट करेगा। अब पड़ोसी थोड़ी ना करने आएगा। अब अगर इम्तियाज अली ने कहा है कि शाहरुख खान मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फिल्म में एक्टिंग करो, तो सलमान खान थोड़ी ना बोलेगा शाहरुख खान की तरफ से कि हाँ हाँ शाहरुख खान एक्टिंग करेगा। शाहरुख खान ही तो अपनी एसेंट देगा, शाहरुख खान ही तो अपना अप्रूवल देगा, शाहरुख खान ही तो कम्युनिकेट करेगा अपना अप्रूवल, यानी या कि सलमान खान करेगा? नहीं नहीं, शाहरुख खान करेगा। तो जिसको ऑफर दिया है वो ही अपना एसेंट देगा, वो ही अपनी एक्सेप्टेंस देगा। तो ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय द ऑफरिंग। ठीक है, तो मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन अच्छे से बता देना चाहता हूँ कि डेफिनेशंस एक बार क्लियर हो जाए ना, आपको रटनी नहीं है डेफिनेशन, आपको पता होना चाहिए वो एग्जाम्पल। When one person signifies his willingness to do or to abstain from anything with the view to obtain the assent of that other person, then he's regarding such act or abstain, then he's said to make an offer। ये रट गया क्योंकि वो एग्जाम्पल दिमाग में आ गया। ठीक है, अब आप बैठे हो रट रहे हो तो वो दिक्कत है। रटना नहीं है हमें, हमें सिर्फ एग्जाम्पल से समझना है। ठीक है, चलो, क्लियर है पाजी? मास्टर इज बैक इन फॉर्म। ठीक है, अब चलो, प्रॉमिस। भैया प्रॉमिस तो हम करते रहते हैं, लेकिन कि प्रॉमिस इसमें तो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। रियल लाइफ में नहीं पता क्या आप करते हो कि नहीं करते। प्रॉमिस क्या है कि ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस। जब आपने, वत्सल भाई ने ऑफर दिया कि तू कोर्ट मत जाना ऋषिकेश, मैंने कहा ठीक है वत्सल भाई मैं नहीं जा रहा कोर्ट, तुमने मुझे मारा लेकिन मैं कोर्ट नहीं जा रहा, चलो तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट किया मैंने, तो हम मान लेंगे वो हो गया प्रॉमिस। तो जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है वो बन जाता है प्रॉमिस, और जैसे ही प्रॉमिस बना, ऑफरर जो होगा वो क्या बन जाएगा? प्रॉमिसर। और ऑफरी क्या बन जाएगा? प्रॉमिसी। ऑफरर कौन होता है? जो ऑफर देता है। ऑफरी क्या होता है? जिसको आपने ऑफर दिया। ठीक है, बेसिक टर्म्स हैं, बेयर एक्ट खोल के रखो। ठीक है, तो जब ऑफर एक्सेप्ट हो गया वो प्रॉमिस बन गया, प्रॉमिसर ऑफरर प्रॉमिसर बन गया, ऑफरी प्रॉमिसी बन गया। तो ये मैथमेटिक्स बता दिया मैंने। ठीक है, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। अब सोचो एक बात कि यार, इम्तियाज अली कह तो रहा है कि शाहरुख खान तुम मेरी फिल्म में काम कर लो। शाहरुख खान कहेगा क्यों, मैं क्यों करूं, तू ऐसा मुझे क्या दे रहा है जिसके चक्कर में मैं तेरी फिल्म में काम करूं, मैं आपकी फिल्म में काम करूं? इम्तियाज अली सर, आप मुझे क्या दे रहे हो ऐसा जिसकी वजह से मैं काम करूं? या वत्सल भाई, तुम मुझे ऐसा क्या दे रहे हो कि मैं कोर्ट ना जाऊं? ठीक है
ना, कुछ कंसिडरेशन होनी चाहिए ना। तो बोथ द पार्टीज रिसीव समथिंग इन रिटर्न इन द प्रॉमिस मेड बाय देम। तो जो भी आप प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। और दैट थिंग इन रिटर्न विल बी टर्म्ड एज कंसिडरेशन। तो जो थिंग मिल रही है इन रिटर्न, वो क्या है? कंसिडरेशन। तो वत्सल भाई ने कहा, ऋषिकेश तू कोर्ट मत जा भाई, मैं तेरे को रोज लॉ कैंटीन में 1 महीने तक चाय पिलाऊंगा। ठीक है, बढ़िया कंसिडरेशन है चाय। तो चाय के लिए तो हम जान भी दे देंगे, क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, तो मेरे दिमाग में यही आया कि चाय के लिए तो वत्सल भाई जान भी दे देंगे। बहुत बढ़िया कंसिडरेशन है। तो वत्सल भाई ने कहा, तू कोर्ट मत जा, मैं तुझे 1 महीने लॉ कैंटीन में चाय पिलाऊंगा। ऋषिकेश भाई बस तू कोर्ट मत जा, ठीक है, भूल जा कि मैं तुझे मारा है। तू बस कोर्ट मत जा, 1 महीने तक चाय मेरी तरफ से। मैं ठीक है वत्सल भाई। तो वत्सल भाई की तरफ से कंसिडरेशन क्या है? चाय देना, चाय पिलवाना। और मेरी तरफ से कंसिडरेशन क्या है? कोर्ट ना जाना। ठीक है, तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर पल्ले नहीं पड़ी तो दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, दिक्कत आ जाएगी। तो ध्यान से समझना कंसिडरेशन की डेफिनेशन। कंसिडरेशन का एक टॉपिक भी आगे जाके बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ डेफिनेशन तक रहते हैं। ठीक है, तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि जो कंसिडरेशन होती है ना, आप बताओ कंसिडरेशन कौन दे रहा है? ये मत कहना दोनों, वो तो पता है दोनों ही दे रहे हैं, लेकिन कंसिडरेशन हमेशा किसके डिजायर पे होगी? किसके डिजायर पे होगी कंसिडरेशन? किसके डिजायर पे होगी? ये एक सवाल है। प्रोमिसर। भाई जो ऑफर दे रहा है वही तो अपनी कंसिडरेशन बताएगा ना, वही तो अपना डिजायर बताएगा ना। अगर इम्तियाज अली ऑफर कर रहे हैं शाहरुख खान को कि यार तुझे मेरी फिल्म में काम करना है, तो वो शाहरुख खान को ये भी तो बोलेंगे ना कि मैं तेरे को 2 करोड़ रुपए दूंगा, तू मेरी फिल्म में काम कर ले। अब शाहरुख खान पे वो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, लेकिन बताएगा कौन 2 करोड़? कि मैं मैं चाहता हूँ कि तू मेरी फिल्म में काम कर ले, मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दूंगा। तो कंसिडरेशन जो 2 करोड़ रुपए सेट हो रही है, वो किसके डिजायर पे हो रही है? प्रोमिसर के डिजायर पे। ठीक है, इम्तियाज अली के डिजायर पे हो रही है। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ठीक है, ये सब कौन तय कर रहा है? ये सब कुछ कौन तय कर रहा है? प्रोमिसर ही तो तय कर रहा है कि तू मेरी फिल्म में काम कर ले, मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दूंगा। ये सब कौन तय कर रहा है? प्रोमिसर तय कर रहा है। तो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, डिजायर किसकी है? प्रोमिसर की, कि तू मेरी फिल्म में काम कर ले। द प्रोमिस, ये प्रोमिस ही होगा, ये प्रोमिस लिख दिया मैंने। हाँ ये प्रोमिस ही है, सॉरी। द प्रोमिसी और अदर पर्सन हैज डन और abstain from doing something, does or abstains from doing something, or promise to do or to abstain from doing something। मतलब ये क्या है? पास्ट, ये वाली क्या होगी? पास्ट, ये होगी प्रेजेंट, और ये होगी फ्यूचर। ठीक है, तो जैसे, समझना, जैसे प्रोमिसर चाहता है, जैसे प्रोमिसर चाहता है, वैसे प्रोमिसी ने किया, किया, पास्ट हो गया, कर रहा है या करेगा, फ्यूचर। ठीक है, जैसा प्रोमिसर चाहता है, जैसा प्रोमिसर चाहता है वैसा प्रोमिसी ने किया, पास्ट, कर रहा है, प्रेजेंट, करेगा, फ्यूचर। ठीक है, तो उसका करना, या जो कर रहा है या जो करेगा, वो क्या है? वो क्या है? कंसिडरेशन किसके लिए? इम्तियाज अली के लिए। ठीक है, समझ में आई बात? कि जैसा प्रोमिसर चाहता है वैसा प्रोमिसी ने किया, कर रहा है या करेगा, तो उसका करना, दैट इज एक्टिंग ऑफ शाहरुख खान, उसका करना दैट इज एक्टिंग ऑफ शाहरुख खान, वो इम्तियाज अली के लिए क्या है? कंसिडरेशन। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात, समझ में आई बात। कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, डिजायर किसकी है? इम्तियाज अली की। द प्रोमिसी, शाहरुख खान, हैज डन, एक्टिंग की होगी, या मैं कोर्ट नहीं गया हूं, कोर्ट नहीं गया हूंगा, या मैं एक्टिंग कर रहा हूं, डस,
या फिर एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग समथिंग, मैं कोर्ट नहीं जा रहा हूँ, या मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं एक्टिंग करूंगा, शाहरुख खान प्रॉमिस कर रहा है कि मैं एक्टिंग करूंगा, और मैं कह रहा हूँ कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो वो जो एक्ट है मेरा, वो जो एक्ट है, शाहरुख खान की एक्टिंग, और मेरा कोर्ट ना जाना, या मैं नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस किया है, वो क्या है, कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ठीक है, वो कंसिडरेशन क्या है, वो क्या है, कंसिडरेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? है ना, टिपिकल नहीं है डेफिनेशन, बहुत इजी डेफिनेशन है, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। एक और बताऊं, जैसे वत्सल ने कहा, ठीक है, जैसे वत्सल ने कहा मुझसे, वैसे मैंने किया, कर रहा हूं, या करूंगा। ठीक है, जैसे वत्सल ने कहा, वैसे मैंने किया, कर रहा हूं, या करूंगा, लाइक केस फाइल नहीं किया, कर रहा हूं या नहीं करूंगा। ठीक है, तो मेरा करना, ना करना, वत्सल के लिए क्या है, कंसिडरेशन। ठीक है, तो जैसा वत्सल ने कहा, मैंने वैसा किया, लाइक मैंने केस फाइल नहीं किया, या फिर नहीं करूंगा, ठीक है, या फिर नहीं कर रहा हूँ, तीनों आगे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। तो मेरा केस फाइल ना करना वत्सल के लिए क्या है, कंसिडरेशन। ठीक है, समझ में आई? तो व्हेन एट डिजायर ऑफ द प्रॉमिस ऑफ द पर्सन हैज डन, तो जो भी डिजायर थी वत्सल की थी, कि जो भी वो चाहता था वत्सल की केस ना करूं मैं, और मैंने वैसा ही किया, तो वो जो मेरा ना करना है, सच एब्सटिनेंस विल बी कंसिडरेशन, तो कंसिडरेशन है। ठीक है, या इम्तियाज अली ने बोला एक्टिंग करने के लिए, शाहरुख खान ने एक्टिंग की थी, या कर रहा है या करेगा, तो उसका जो एक्टिंग करना है वो क्या कंसिडरेशन, इम्तियाज अली के लिए। बस शाहरुख खान के लिए क्या कंसिडरेशन है सर, तो 2 लाख रुपए, 2 करोड़ रुपए। जो कौन डिसाइड कर रहा है, प्रोमिसर ही डिसाइड करेगा। कंसिडरेशन हमेशा डिजायर ऑफ द प्रोमिसर ही होगी। तो जब डिजायर बता रहा है ना, जब डिजायर इम्तियाज अली बता रहा है ना कि ये मैं चाहता हूँ शाहरुख खान तुम एक्टिंग करो, और मैं तुम्हें 2 करोड़ दूंगा, तो वो उसी में आ गया डिजायर में। जब वत्सल भाई कह रहे हैं मुझसे कि ऋषिकेश तू प्लीज यार केस फाइल मत कर, मैं तुझे लॉ कैंटीन में 1 महीने तक चाय पिलाऊंगा, तो वो डिजायर है वत्सल भाई की कि तू केस फाइल मत कर, मैं तुझे चाय पिलाऊंगा। तो तो वत्सल भाई की कंसिडरेशन क्या है, कि मैं केस फाइल नहीं करने वाला। मेरी कंसिडरेशन क्या है, वो चाय मिलेगी मुझे। ठीक है, इम्तियाज अली की कंसिडरेशन क्या है, शाहरुख खान की एक्टिंग। शाहरुख खान के लिए कंसिडरेशन क्या है, वो 2 करोड़ रुपए, जो डिजायर ऑफ द इम्तियाज अली है, जो इम्तियाज अली ने ही सेट किया है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, आई होप आपको ये याद हो गई होगी, आप बिना देखे भी अब बोल सकते हो। चलिए आंख बंद करके एक बार रिवीजन करते हैं कि व्हेन एट डिजायर ऑफ द, डिजायर किसकी होगी, प्रोमिसर की होगी। व्हेन एट डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी हैज डन, ठीक है, द प्रोमिस ऑफ द पर्सन हैज डन और abstained फ्रॉम डूइंग समथिंग, डज और abstains फ्रॉम डूइंग समथिंग, और promise to do or promise to abstain from doing something, then such act or abstain will be consideration for the promise. वाह यार, मुझे भी याद हो गया, मतलब लिटरली मैं आपके साथ पढ़ पढ़ के मुझे भी ऐसे याद हो गया है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल दिमाग में रहेगा ना, तो आपको ये